जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुकराना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रही हूँ। आज तारीख 28 जुलाई है और आज मैं आप लोगों के सामने गुरु जी का और नाग पंचमी भी है, तो मैं महाशिव गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम बोलती हूँ। नाग पंचमी की शुभकामनाएं आप सभी को, और नागराज वासुकी देव को कोटि कोटि शुक्राना बोलती हूँ और बधाई बोलती हूँ। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी ने मेरा वो काम बना दिया है। गुरु जी का मैसेज आता था, बेटा तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। सच में गुरु जी ने जहाँ भी संभावना नहीं रहती वहाँ से वो रास्ता निकाल देते हैं। मैं कल ना संगत जी शाम में परेशान थी, दुखी थी। कल ही मेरा एक चेक आया था घर का। गुरु जी ने, मैंने कहा ना, गुरु जी ने मेरे बेटे को फ्लैट लॉस की ब्लेसिंग दी है। तो आप ना संगत जी मानोगे नहीं, चेक आया लेकिन वो अमाउंट इतना था ना कि मुझे जो हम लोग को चेक प्लॉट दिखाया तो उसी को देने में ही ख़त्म हो के बहुत कम पैसे बचते। और मैंने प्लॉट खरीदने के लिए बाहर से अपने फ्रेंड से करीब 3 लाख के आसपास उससे भी पैसे ले लिए थे। तो मुझे ना जो चेक आया उसको देख के भी ना थोड़ी खुशी नहीं हुई, खुशी भी हुई और उतना भी नहीं। तो मैं बोली गुरुजी से, सामने बोल रही थी कि गुरुजी पैसा तो आया, खुशी तो है, लेकिन मेरी चिंता नहीं जा रही गुरुजी। मेरा जो मुझे मेरी सहेली को जो मुझे देना है, कर्ज हो गया है, उसको कैसे छुटकारा पाऊँगी, ये बोल के मैं परेशान थी। शुक्राना भी कर रही थी कि ये चेक भी आना ज़रूरी था। तो ये चेक थोड़ा सा रुक गया था संगत जी। ये बैंक वाले थोड़ा अपने कुछ कुछ फॉर्मेलिटी और नया नया मांग रहे थे। जबकि जब हम लोग उनके पास लोन लेने गए ना, उस समय ऐसे कोई बात उन्होंने नहीं की थी। तो थोड़ा टेंशन हो गया था, लेकिन उस टेंशन के बाद भी गुरुजी ने अपनी कृपा करके वो चेक दिला दिया। इसके लिए मैंने गुरुजी को कुछ शुक्राना किया। लेकिन वो देख रही थी कि उसमें से मेरा जो कर्जा है वो नहीं चुक पा रहा था। मैं परेशान थी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी इतने चमत्कारी हैं। वो हमारी बातें सुनते हैं संगत जी। हम जब उनसे बैठ के बातें करते हैं ना, तो हमारी बातें सुनते हैं, हमारे दुख को जानते हैं। उन्होंने रास्ता ही निकाल दिया। मेरे बेटे वो डीडी था जो चेक के रूप में आया था, तो मैंने आज अपने बेटे को डीडी जमा करने के लिए भेजा कि जा तू जमा कर दे। मैं ऑफिस चली गई थी। तो मेरा बेटा जब बैंक में जमा करने गया, तो बैंक में डीडी जमा करा तो किसी उसी बैंक के किसी जो पर्सनल लोन देता है, मेरा वहाँ सैलरी अकाउंट भी है, वो लड़का नहीं जान रहा था जो पर्सनल लोन का एप्लीकेशन वगैरह सबमिट करता है, डील करता है जो। तो उसका मेरा बेटा तो घर आ गया डीडी जमा करके। उस लड़के का फ़ोन आया कि आप शायद घर वार लेना चाह रहे हो और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आपको मैं इतना पर्सनल लोन दिला दूँगा, ऐसे करके बोला संगत जी। मैं तो आश्चर्य कर गई। मैं बोली बाप रे! हम जा के बैंक में माँगते हैं तो नहीं मिलता, लेकिन गुरुजी सामने से खुद आके दिलवा देते हैं लोन। तो इस तरह गुरुजी चमत्कार करते हैं। वो लड़का खुद बैंक वाला मुझसे कॉल में बातें किया, बोला कि आपका सिविल विल बहुत अच्छा है मैडम, और आपका सब कुछ लोन हो जाएगा। मैं आपको जितना अमाउंट रिक्वायरमेंट है मैं आपको दिला दूँगा। तो संगत जी मेरा तो हैरान रह गई। गुरुजी कल मैं रो रही थी, कल परेशान थी। मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी ज़मीन तो दिला दिया, अब घर आप उसमें बनाने का आप ही आप जानना कैसे घर बनाओगे। सच में गुरुजी को संपूर्ण सरेंडर करो तो गुरुजी रास्ता निकाल देते हैं। और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, गुरुजी नहीं चाहेंगे तो मेरा घर बन भी नहीं पाएगा। तो गुरुजी को मैं यही बातें कर रही थी और गुरुजी ने रास्ता निकाल दिया। फिर देखिए वो लड़का, उसने मुझे सुबह फ़ोन किया था 11:30 के आसपास, और फिर वो 2:30 बजे फिर कॉल किया, ऑफ़िस भी आ गया और पूरा पर्सनल का जो रिक्वायरमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, सब मुझसे ले लिया। मेरे पास अभी सब कुछ था ही, बैंक में आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, मेरे मोबाइल में ही था। फटाफट मैंने उसे दिया और वो भी तुरंत-तुरंत मेरा एप्लीकेशन भी वो आज लगा ही दिया है। तो इस तरह गुरुजी चारों तरफ से खुशियाँ देते हैं। धन का स्रोत जो मेरा पूरा बाँध दिया गया था ब्लैक मैजिक से, उसे गुरुजी ने तोड़ दिया, ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर दिया, ब्लैक मैजिक को। और मेरे लिए धन के आने का स्रोत गुरुजी ने इतने पावन दिन पे, आज नाग पंचमी के दिन
ब्लेसिंग दे दी। गुरुजी ने जब से सावन लगा ना संगत जी, अपनी कृपा मेरे बच्चे पर, मुझ पर कर रहे हैं। बस गुरुजी से अरदास है, ऐसे ही गुरुजी आप अपने सही संगत तक करना, अपने भोली भाली संगत जिन्हें लोग ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, उनका हक अधिकार छीन लेते हैं, उनकी रक्षा आप करते हैं। मैं उन्हीं में से हूँ संगत जी। मेरे पास मेरी हालत खुद मेरे घर वालों ने ऐसे कर दी थी। मैं आज ऐसे नहीं रहती कि रेंट में घर में रहती। मेरा अपना घर बिक गया, है ना, और कर्जे हो गए, और मैं पैसे पैसे के लिए तरस गई, सिर्फ अपनों पर भरोसा करने के कारण। लेकिन गुरुजी ने मुझे मैसेज आता था कि जितने तेरे से लूटा है उसको मैं कई गुना करके तुझे दे दूंगा। और गुरुजी ऐसा कर रहे हैं, और इस सावन में वो बारिश कर दिए हैं मेरे जीवन में, खुशियों की रास्ता बना रहे हैं मेरे जीवन में जहाँ बाधा है। मैं गुरुजी को इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। कल मैं इसी समय कितना दुखी थी, और आज कल 27 तारीख की बात है ना, कल मैं दुखी थी, और चेक आने के बाद ही पैसा आकर भी मुझे उसमें कम लग रहा था अमाउंट। इस कारण मुझे मेरा दुख कम नहीं हुआ था चेक को देख के भी। चिंता तो वही रह गई थी कि कर्ज मेरा नहीं ख़त्म होगा, जो 3 लाख करीब मैंने अपने सहेली से ले लिए उसको कैसे दूँगी, क्या, और फिर उसका इंटरेस्ट भी। तो मैं बहुत परेशान थी। गुरुजी ने आज उसका रास्ता निकाल दिया, और गुरुजी ने ऐसा कमाल किया है कि एक दिन में ही, एक ही दिन में मेरी चिंता हर ली पैसे की। मैं कम से कम इतना निश्चिंत हो गई कि मैं अपनी सहेली का कर्जा दे पाऊँगी, और ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरे लिए। गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना आज गुरुजी को मैं कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ कम है। मेरे प्यारा सोना गुरुजी सच में हमारी बातें सुनते हैं। तो संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था, मेरे गुरुजी को चरणों में अर्पित है मेरा शुक्राना सत्संग। हे महाशिव, हे गुरुदेव, आप स्वीकार कर लेना। मेरे छतरपुर वाले गुरुपा, मेरे बड़े मंदिर वाले गुरुपा, 13वां ज्योतिर्लिंग का निर्माण करने वाले मेरे महाशिव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, धन्यवाद है। हम जैसे जो अपनों से ठुकराए हुए लोग हैं, उनका सहारा आप है गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु बनने के लिए कोटि कोटि बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब मैं यहाँ पे आप लोग के सामने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ये मंत्र हमें जीवन देने वाला महामंत्र है। इस मंत्र को जितना जपे उतना अच्छा है, उतना कल्याण है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। संगत जी, बीच में मेरे बेटे का फ़ोन आ गया था, डिस्टर्ब हो गया था, मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। ऐसे कृपा सब संगत पर बनाए रखना गुरुपा, अपने सभी संगत की रक्षा करना। जय गुरुपा। शुक्राना बेअंत शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ਆਪਣੀ ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਇਸ ਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਧੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 360 ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹਾਂ, ਐ ਸੋਚ ਕੇ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਰੁਲਾਇਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲ ਝੋਲੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਲ ਝੋਲੇ 'ਚ ਸੀ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਿਖੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਫੀਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਦ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਓ। ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਓ, ਸਭ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਕਰੇ ਜੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਲਸ, ਬਹੁਤ ਆਲਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਦੇਵ ਮੇਰੇ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मेरे को किसी आंटी जी ने कुछ सत्संग के थ्रू एक मैसेज शेयर किया था, जो मैं आप सभी को कन्वे करना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ ये सत्संग शायद मेरे लिए भी था और मैं आप सभी को फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, क्योंकि शायद गुरु पापा का आदेश है। तो अगर मेरी कही हुई बात किसी को भी कुछ भी बुरी लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं भी खुद यही गलती करती थी संगत जी, सत्संग शेयर करते में। तो चलिए संगत जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी को आज मैं ये बताना चाहूँगी कि संगत जी गुरु पापा ने संगत जी का मतलब हमें जो है संगत जी, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी गुरु पापा ने ब्लेसिंग्स दी हैं हमको, हमेशा बस सिर्फ उन्हीं का व्याख्यान करना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में ही एक्सप्लेन करना चाहिए, उनकी ग्रैटिट्यूड हमें बतानी चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर क्या क्या ब्लेसिंग्स दी, क्या क्या हमारे ऊपर उनकी करुणामयी कृपा हुई है, हमको सिर्फ यही बताना है। बिसाइड्स दिस हमें लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है, ना ही उनसे पर्सनल अरदास करनी है ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पर संगत जी इंसान है, थोड़ा बहुत तो अलाउड होना चाहिए गुरु पापा। तो चलिए संगत जी, जितना होगा हम कोशिश करेंगे खुद को चेंज करने की। और अगर किसी से मेरी तरह कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो संगत जी ध्यान रखिएगा। तो संगत जी आज मैं आपको बताऊंगी मेरी तबीयत संगत जी अननेसेसरीली इतनी तबीयत खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता क्या है रीज़न। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, मतलब देयर इज नो फिक्स एंड फाइन चीज़ की हमारी क्यों तबीयत, मेरी तबीयत क्यों इतनी खराब हो जाती है, मुझे नहीं पता। कुछ डॉक्टर्स के अल्ट्रासाउंड वगैरह में संगत जी थोड़ा बहुत आता है माना, क्योंकि शरीर का ध्यान मैंने तो बहुत कम दिया है संगत जी, ऑनेस्टली घर गृहस्थी में ही लगी रही। शुरू से जब शादी होके आई तो हमेशा एक अच्छी बहू बनने के चक्कर में सासू माँ का कहना माना, जेठानी का कहना माना और गृहस्थी निभाती रही। समझ में नहीं आई क्या हमारी गलती है, क्या हमने कहाँ गलती करी है।
ब्लाइंडली सारी चीज़ें फॉलो की। पर संगत जी, गुरु पापा ने कब मेरा साथ हाथ पकड़ा और कब मेरे को साथ दिया, मुझे नहीं पता। बहुत, बहुत ज़्यादा अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, चीज़ें इतनी स्टार्टिंग में बहुत खराब थी मेरे साथ। मैं आपको क्या ही बताऊँ संगत जी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। हमेशा अकेलापन महसूस करती थी, हमेशा रोती रहती थी। कभी सपने भी नहीं सोचा था कि आज मैं जहाँ पे हूँ, मुझे गुरु पापा ऐसी ब्लेसिंग्स भी देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना, जो गुरु पापा ने मुझे ब्लेस किया। हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। सॉरी संगत जी, मैंने ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूडनेस नहीं दिखाई। मतलब हमेशा यूज्ड टू से, बट छोटी-छोटी चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया। और मुझे कांस्टेंट सत्संग के थ्रू मैसेजेस, टेलीपैथी के मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई बड़ी बीमारी पनप रही है या कुछ भी हो सकता है, ऐसी प्रॉब्लम आएगी, मछली की तरह तड़पेगी और लाइलाज बीमारी तुझे घेर रही है, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं मानती हूँ मेरे साथ चिढ़ने वाले संगत जी बहुत है। और कभी मैंने अपनी ससुराल में संगत जी कभी कुछ अलग नहीं किया। मेरे को सबने अकेले छोड़ दिया संगत जी, बस ये हुआ। हमेशा सबकी सर्विस में, सेवा में लगी रहती थी। पर जब मैंने देखा मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैं घर में अकेले काम कर रही हूँ संगत जी। 7 11 लोगों की जॉइंट फैमिली थी। इतने बर्तन होते थे, अकेले बर्तन मांजती रहती थी। किसी ने कोई साथ नहीं दिया। एक बार जेठानी ने अपना अलग कर लिया किचन, और सासू माँ ने भी धीरे धीरे उन्हीं के पास चली गई, वहीं खाना पीना शुरू कर दिया। तो संगीत जी, मैं इतनी मतलब क्या समझाऊँ, इतनी नादान थी, मुझे समझ ही नहीं थी कि ये सब इनकी गेम प्लान्स हैं जिससे कि ये मुझे घर से भगा सके। कोई बात नहीं संगत जी, गुरु पापा ने साथ तो दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। अकेली लड़ती रही, अकेली लड़ती रही। ये दिमाग में नहीं आया कि व्हाट इज दिस ऑल फॉर। ये लोग सब गेम खेल रहे हैं। इवन मेरे हस्बैंड अंकल भी उसी में इंक्लूडेड थे। पर मैं फिर से शुक्राना करूंगी गुरु पापा, आप मुझे ऐसी जगह से निकाल के लाए हो जिससे शायद मैं कभी निकल नहीं पाती। अगर गुरु पापा मेरे को थॉट नहीं देते और वो मेरे को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाते, तो मैं आज भी उस कटर में और नरक में सड़ रही होती संगत जी। रहा हूँ रो रो के। हालांकि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, स्टिल आई एम अ हाउस वाइफ। पहले मैं कुछ संगत जी इवेंट्स करती थी, ऐसी नज़र लगी, ऐसी नज़र लगी। इवेंट्स तो दूर, मैं अपने घर के काम तक नहीं कर पाती हूँ। पहले मेरे को ऐसी कुछ बीमारी हुई जो किसी डॉक्टर के समझ में नहीं आ रही थी। फिर संगत जी पता चला मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है। गुरु पापा का शुक्राना, जो डॉक्टर कहीं नहीं समझ पा रहे थे, फिर उन्होंने एक डॉक्टर मेरे को ब्लेस किए, जो उन्होंने दवाई मुझे दी प्रॉपर, और मेरी प्रॉब्लम डायग्नोज हो पाई और उसका ट्रीटमेंट हुआ। फिर मैं उठ पाई संगत जी, शुक्राना उसके लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। अब जो मेरी लाइफ है फिर से वही उस मुकाम पे है संगत जी। ऑन एंड ऑफ तबीयत खराब रहती है और थोड़ी बहुत सही हो जाती है, पर गुरु पापा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं। पर कभी कभी गुरु पापा भी नाराज हो जाते हैं। क्यों संगत जी? क्योंकि मैं उनकी शुक्राना सत्संग में, जाप मंत्र में बिल्कुल नहीं सुनती संगत जी। कभी कभी कर लिया, और जहाँ तबीयत खराब हुई वहाँ मिस हो जाता है मेरे से संगत जी, शुक्राना सत्संग भी। और जो हमें पाठ करनी चाहिए, जो गुरु पापा जी बताते हैं कि हमें ये पाठ करने चाहिए, जो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारी लाइफ के लिए हमें प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए बहुत सही है, मैं उनको भी फॉलो नहीं कर पाई संगत जी। तो गुरु पिताजी महाराज, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। मैं पूरी की पूरी फुल ऑन कोशिश करूंगी सारी चीज़ें फॉलो करने की। पर बाबा, आई एम रियली स्कैर्ड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो थैंकफुल कि जो आप मुझे सत्संग सुना के मेरी बीमारियां और कष्ट कट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। मैं इस जन्म में तो क्या, अगले पता नहीं कितने जन्म में भी आपका ये एहसान कभी नहीं फुलफिल कर पाऊंगी। और शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। दूसरी चीज़, मेरे बेटे पे बहुत कष्ट आ रहे हैं। बार बार आप मुझे समझा रहे हो कि
मुझ पे कष्ट है, उस पे कष्ट है, पर गुरु पिताजी महाराज आप ही बताओ मैं क्या करूँ? वो बच्चा ऐसा है कि मेरे पास नहीं रहता संगत जी, वो पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता है और मेरे पास नहीं रहता, ना मेरी बात मानता है, ना किसी भगवान जी को मानता है। पर मैं यही कोशिश करूँगी कि गुरु पिताजी महाराज उसको सद्बुद्धि दें और उसके जैसे हमेशा से उसके अंग संग रहे हैं, उसकी रक्षा करिए गुरु पिताजी महाराज। ऐसे ही हमेशा उसकी रक्षा कीजिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। एक माँ सब कुछ सह सकती है, बस अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए संगत जी कष्ट नहीं सह सकती। तो गुरु पिताजी महाराज बहुत कष्ट झेले हैं और उसका बहुत भारी एक्सीडेंट आपने छोटे में कटवाया है। पिछले सेशन में जब उसने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन था, तो उसको बहुत तेज पैर में मोच आ गई थी, जिसपे आपने बाबा उसकी हड्डी वड्डी को कुछ नहीं हुआ, टचवुड बहुत आपने मेहर करी। इस बार भी हम चाहेंगे कि बाबा आप रक्षा करें, न्यू सेशन है उसका, उसकी तबीयत वगैरह कुछ खराब नहीं हो, वो अकेला बच्चा रहता है वहाँ पे। तो बस हमेशा साथ दिया है बाबा, आप आगे भी साथ दीजिएगा। तो आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। एंड अगेन आई बी सो थैंकफुल टू गुरु पिताजी महाराज एंड गुरु परिवार। और आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। संगत जी बाबा के आदेश अनुसार फिर से शुक्राना सत्संग लेके आप सभी के समक्ष में आऊँगी और सत्संग शेयर करते में काफ़ी गलतियाँ हुई हैं। हो सकता है जो मैंने बातें स्टार्टिंग में बताई हैं उनको मैंने फिर से खुद ही फॉलो नहीं किया है, और मैं कोशिश करूँगी फिर से मैं उन चीज़ों को फॉलो करूँ। और गुरु पापा आज्ञा लेना चाहेंगे हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।